आज लेकर आई हूँ आप सबके लिए दोस्तों ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप अभी तक शायद थे अनजान। बहुत ही काम के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आगे आने वाले आपके दिनों में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो। मेरी आज की जो पहली टिप है दोस्तों, ब्रेड के पैकेट को लेकर है। हर घर में फ्रिज में हम ब्रेड का पैकेट रखते ही हैं और होता यही है कि 2 से 3 दिन में ब्रेड जो है सूख कर खराब हो जाती है। ब्रेड को कैसे स्टोर करके रखा जाए कि वो कम से कम 1 हफ्ते या 10 दिनों तक एकदम फ्रेश बनी रहे। तो इसको पैकेट में तो रखना ही है, लेकिन कैसे रखना है ये मैं आपके बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक एयर टाइट डिब्बा जो कि ब्रेड के साइज़ का ही होता है, या फिर आप कोई सा भी एयर टाइट डिब्बा ले सकते हैं। इसे हम पैकेट समेत ही इस एयर टाइट डिब्बे में डाल देंगे और उसके बाद से ब्रेड के पैकेट को बंद नहीं करेंगे। इसके जो पॉलीथीन है उसको इस तरह से खोल कर डब्बे पे चारों ओर सेट कर दीजिए। और अब इसके बाद से हमारे डब्बे का जो लिड है यानी कि जो ढक्कन है उसको हम लगा देंगे। यानी कि ब्रेड के पैकेट को पूरा पैक नहीं करना है, सिर्फ इसको खोलकर यहाँ पर जो दूसरी लिड है उसको लगा देंगे और इसको डाल देंगे फ्रिज में। उसके बाद से आपको देखेंगे आप कि ये ब्रेड जो है कम से कम 1 हफ्ते या फिर 10 दिनों तक बिल्कुल फ्रेश बनी होती है। तो ब्रेड को इस तरह से स्टोर करने की ये टिप कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और हाँ, आज इस वीडियो में गिव अवे का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जो मेरी दूसरी टिप है, कभी कभी क्या होता है बेडशीट पर बच्चे इस तरह से कोई पाउडर, कोई दवाई या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें गिरा देते हैं। तो चाहे वो दरदरी चीज़ें हैं, वो चाहे पाउडर फॉर्म में हो, इनको हटाना काफ़ी मुश्किल होता है। इसके लिए बेडशीट या तो हम चेंज करते हैं या फिर पूरी बेडशीट को निकाल कर झाड़ते हैं। ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है एक पुराना सॉक्स, इसको पहन लेना है और अपने हाथों पर इस तरह से चढ़ा लेना है। और इसी सॉक्स वाले हैंड से आपको क्या करना है, बस बेड को इस तरीके से हल्का हल्का सा झाड़ देना है। आप देखेंगे कि जो भी चीज़ बच्चों ने गिराई है या जो भी चीज़ गिरी हुई है वो तुरंत झड़कर बेड से नीचे आ जाती है। या तो हम पूरी चादर को झाड़ते हैं तो उसके लिए टाइम भी वेस्ट होता है, साथ ही जो है हमें बेड पर कुछ सामान है, कोई पिलो वगैरह, उसको भी हटाना पड़ता है। पर इस तरह से सॉक्स पहनकर जब हम बेड को झाड़ते हैं तो सॉक्स से हो जाती है बेड की किसी भी एक पार्ट की बहुत अच्छे से सफाई। और फिर इस सॉक्स को संभाल कर रख दीजिए नेक्स्ट टाइम इस्तेमाल करने के लिए, या फिर सॉक्स को धुलकर आप यूज़ भी कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है कोल्ड ड्रिंक की बोतल को लेकर। तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल में क्या होता है, जब कभी हम कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं तो उसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है कि स्पेस तो होता ही है, जिसकी वजह से जो कोल्ड ड्रिंक की गैस होती है वो पूरी ख़त्म हो जाती है। यानी कि कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो अगर उसमें एक थोड़ा सा गैस का फ्लेवर महसूस ना हो तो पीने में मज़ा नहीं आता, वो सिर्फ मिठास ही देता है। इसके लिए एक टिप बताती हूँ कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करें और उसमें से कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं तो आपको जितनी भी कोल्ड ड्रिंक निकालनी है आप निकाल लीजिए। तो पहला काम तो यही करना चाहिए कि इसके ढक्कन को एकदम टाइटली क्लोज करना चाहिए। लेकिन उससे पहले भी एक काम करना होता है। क्या दोस्तों, ये देखिए इस तरह से बॉटल को हम पुश करेंगे, हल्के हाथों से पुश करिए। बॉटल को तब तक पुश करेंगे जब तक कोल्ड ड्रिंक हमारी चढ़कर एकदम ऊपर तक ना आ जाए। और कोल्ड ड्रिंक जैसे ही ऊपर आ जाए इसमें लगा दीजिए ढक्कन, और ढक्कन लगाने के बाद बोतल ऐसे ही दबी हुई एज इट इज़ आप फ्रिज में रख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आप कोल्ड ड्रिंक को निकालेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि कोल्ड ड्रिंक में जितनी गैस होनी चाहिए वो पूरी की पूरी गैस अवेलेबल है। और ये झाग भी देती है, क्योंकि पुरानी कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसको हमें तुरंत खर्च करना पड़ता है। पर इस तरह से आप रखेंगे तो जितने दिन चाहे स्टोर करके रखिए, इसकी गैस कभी भी ख़त्म नहीं होगी। है ना दोस्तों, कमाल की टिप। आगे बढ़ते हैं एक ऐसे टिप की तरफ जिससे हमारा बहुत सारा काम आसान होने वाला है। कभी कभी क्या होता है, इस तरह के बोल वगैरह में हम केक का घोल बनाते हैं और हमें जो फ्लोर होता है, आटा, सूजी, मैदा, वो इसी में छानना होता है। नीचे हमारे पास थाली का ऑप्शन नहीं होता। तो क्या होता है, जब हम छानते हैं तो बोल के चारों तरफ बहुत सारा आटा गिरा हुआ होता है। तो इसके चक्कर में क्या होता है, हमारा एक्स्ट्रा समय लगता है, हमें अलग से सफाई भी करनी पड़ती है। इसके लिए आप ले लीजिए एक ग्लास में अपना जो ड्राई मिक्सचर है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसके बाद से इस तरह से छन्ने में इसको पलट दीजिए एकदम बाउल के बीच में, और ग्लास को घुमा घुमा कर हल्के हल्के हाथों से जब आप इस तरह से इसको घुमाते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आटा कितनी बढ़िया से छन कर बाउल के एकदम बीच में आ रहा है। आटे का एक भी पार्ट बाहर नहीं आया है। और इस तरह से मुश्किल से 30 से 40 सेकंड लगते हैं जब हमारा आटा या मैदा जो भी है वो छन कर नीचे बोल में आता है। साथ ही एक्स्ट्रा थाली की ज़रूरत नहीं पड़ती है या फिर नीचे आटा गिरता भी नहीं है ना दोस्तों, कमाल की टिप। और ये टिप आप भी यूज़ करके देखिएगा। मैं अक्सर जब बोल में आटा छानती हूँ तो इसी तरह से छानती हूँ। नेक्स्ट टिप जो हमारी है वो बनाना को स्टोर करने को लेकर है। जब केले हमारे पास होते हैं तो सर्दियों के दिनों में तो वो टिक जाते हैं, पर गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब होते हैं।
तो इसको स्टोर करने के लिए एक काम करिए कि हमारे घर में जो पीवीसी टेप होते हैं इनको ले लीजिए और पीवीसी टेप को लेकर बनाना का जो डंठल होता है इस पर एक बार अच्छे से लपेट दीजिए। 1 से 2 बार लपेटने के बाद बनाना का डंठल सिक्योर हो जाता है और फिर क्या होता है कि ये बनाना हमारे ख़राब नहीं होते हैं। आप पॉलीथीन की थैली भी लगा सकते हैं, लेकिन टेप को लगाना ज़्यादा आसान होता है और ये ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है। इस तरह से लगाकर इसको रख दीजिए, फिर बनाना काफ़ी दिनों तक चल जाता है। आराम से आप इसे हफ्ते दिन तक रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काला नहीं पड़ेगा, साथ ही सड़ता भी नहीं है। इस तरह से टेप लगाकर बनाना को स्टोर करके आप भी चेक करना। अब जो नेक्स्ट टिप है वो इस तरह की, जब हम किचन में काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमने बर्तन में कुछ ऐसी चीज़ डाल रखी होती है जिसके उबल कर गिरने का डर होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर मेथी की साग बनने रखी है, मैं इसको छोड़कर हट नहीं सकती, क्योंकि अगर मेथी की साग गिर गई या फिर कढ़ी जैसी चीज़ होती है जो उबल कर गिर जाए या फिर दाल है, दूध है, तो उसको हम छोड़कर हट नहीं सकते। तो जैसे मैंने यहाँ पर जब मेथी के साथ दाल डाला है, इसके बाद से मैं क्या करूँगी, इसको मुझे ढकना भी है, बिना ढके भी हम पका नहीं सकते, लेकिन ढकने पर क्या होता है, ये उबलकर ऊपर आने लगती है और इसके गिरने का डर होता है। बिना ढके पकाएं तो हमारी दाल नहीं गलती है। तो इसको ढकना तो ज़रूरी है, लेकिन कैसे ढकें कि ये पकती भी रहे और इसका ढक्कन भी लगा रहे। इसके लिए एक अच्छा सा उपाय बताती हूँ कि ढक्कन में 3 से 4 आप इस तरह के पिन लगा लीजिए। पिन अगर स्टील के हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्लास्टिक जो है गर्मी से पिघल सकता है। स्टील के पिन लगाकर इस तरह से बर्तन को इस पर छोड़ दीजिए। बर्तन हल्का सा उठा भी रहेगा, जिससे उबाल आने से हमारा जो डिश है, जो रेसिपी जो हम बना रहे हैं, वो गिरेगा भी नहीं और ढक्कन की वजह से हमारे अंदर की चीज़ें पकती भी रहेंगी। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का आइडिया। इस तरह से आप कोई भी चीज़ पकने रख सकते हैं, चावल है, दाल है, कढ़ी है, वो चीज़ गिरेगी भी नहीं और ढकी भी रहेगी। नेक्स्ट जो टिप है दोस्तों, वो बहुत काम की है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पैरों में सूजन आ जाती है और उस टाइम पर होता ये है कि पैरों में कसावट सी महसूस होती है और ये काफ़ी मुश्किल सा टाइम होता है। जिनको ये तकलीफ होती है ये वही जानते हैं। कभी आपने ज़्यादा पैदल चल लिया है, कभी आपको ऐसा लगता है कि पैरों में स्वेलिंग ऐसे ही हो रही है, तो आपको उस टाइम पर एक ऐसा काम करना है जिससे आपको फटाफट से रिलैक्सेशन मिलेगा। जब भी आपको पैरों में इस तरह की सूजन महसूस हो, आपको पैरों को तुरंत ही रिलैक्स करना हो, तो आप ले लीजिए कुछ इस टाइप के रबड़ बैंड्स। रबड़ बैंड्स हमारे घर में जो मिठाई के डब्बे वगैरह में लगे होते हैं, इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद से हम करेंगे ये कि रबड़ बैंड को लेकर पैरों में इस तरह से लगा लेंगे। तो एक बार में एक पैर में जितने भी रबड़ बैंड आप लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 4 से 5 रबड़ बैंड लगा दूंगी पैरों पर। और रबड़ बैंड लगाने से होगा ये कि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारा कहीं कहीं बीच बीच में रुक रुक कर आएगा और जब हम पैरों को हिलाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। अभी आप देख रहे हैं पैरों में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, तो रबड़ को पहनाने के बाद पैरों में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा देर तक रबड़ को नहीं पहनना है, सिर्फ आपको ये काम करना है 2 से 3 मिनट। 2 से 3 मिनट रबड़ को डालने के बाद पैरों को हल्का हल्का मूवमेंट करेंगे और फिर आप देखेंगे कि पैरों को कितना ज़्यादा आराम मिलता है। क्योंकि पैर हमारे क्या होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन जब इनमें नीचे आ जाता है तो ये इस तरह से सूजन हो जाती है। तो एक बार रबड़ वाला ये इलाज करके देखिएगा और रबड़ को लगाने के बाद आपको पैरों को इस तरह से हल्का हल्का सा मूवमेंट देना है। मूवमेंट देने से ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ेगा, पैरों को बहुत रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद से 2 से 3 मिनट बाद आप रबड़ बैंड को निकाल कर हटा दीजिए, फिर आपको लगेगा कि पैरों को काफ़ी ज़्यादा आराम मिला है। तो होप करती हूँ दोस्तों कि आज की सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। और कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।